Hello students, welcome to my YouTube channel. This video is for MSc Physics first year students, and we have already discussed the three chapters of this book, Quantum Mechanics Part 1, and today we are going to start the chapter number 4, which is observables and operators. So let us start the chapter number 4. In this chapter, first of all, we will discuss what is the operator. सबसे पहले हम देखते हैं what is operator. So operator is a rule that turns one function into another. ऑपरेटर क्या है? एक रूल है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है. इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल ये डी बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन. एक फंक्शन हमें गिवन है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये फंक्शन किसी और फंक्शन में चेंज हो जाएगा. जैसे इसकी डेरिवेटिव क्या आ गया? 4x आ गया. सो दिस इज एन ऑपरेटर. नेक्स्ट, इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट आर द ऑपरेटर्स? एंड ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ वेव फंक्शन. ऑपरेटर है जो एक वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है. जैसे ओ ऑपरेटर है, साई वेव फंक्शन पे जब ऑपरेट किया तो वी गेट दी अनदर वेव फंक्शन. सो दिस इज एन ऑपरेटर. उसके बाद है व्हाट इज एन ऑब्जर्वेबल. ऑब्जर्वेबल क्या होता है? ऑब्जर्वेबल क्या होता है? क्योंकि जो कोई भी हमारा सिस्टम है, सपोज क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, तो उसको कोई भी वेरिएबल्स डिस्क्राइब करते हैं. ओके, these dynamic variables which describe the system and provide the information about the system at a particular point in space time. These measurable quantities are called observables. जो सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जर्वेबल. ओके, सो नेक्स्ट इज, सपोज हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर है. पोजीशन ऑपरेटर है एक्स. जब भी ऑपरेटर को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर हम कैप डालते हैं. सो एक्स ऑपरेटर क्या है? एक्स के ऊपर कैप डाला हुआ है हमने. ये वेव फंक्शन साई पे हमने ऑपरेट किया तो क्या आ गया हमारे पास? एक्स इंटू साई. सो एक्स ऑपरेटर किसके इक्वल है? हमारे पास एक्स के इक्वल आ गया. सो ये क्या है हमारा? पोजीशन ऑपरेटर. उसके बाद है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, पी एक्स कैप. इसको जब हम साई पे ऑपरेट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू हमें पता है. व्हाट इज पी एक्स? पी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑल्टा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स. ये इस ऑपरेटर की वैल्यू हमने याद रखनी है, माइनस ऑल्टा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स. तो ये हम जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव हमने वेव फंक्शन का करना है. तो नेक्स्ट इज, दिस इज द पी एक्स ऑपरेटर. सिमिलरली पी वाई ऑपरेटर क्या होगा? पी वाई इज इक्वल टू माइनस पी वाई कैप क्या होगा? माइनस ऑल्टा एच कट कर्ल बाय कर्ल वाई. एंड सिमिलरली पी जेड आ जाएगा हमारे पास. Okay, so these all are operators. And next is the kinetic energy operator. As we know, what is the formula of kinetic energy? जब भी हमने ऑपरेटर लिखना है तो इसके ऊपर हम कैप डालेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वेयर बाय 2m. तो यहाँ पे पी ऑपरेटर आ जाएगा, पी ऑपरेटर का स्क्वेयर बाय 2m. और पी ऑपरेटर की जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस ऑल्टा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स, इसका स्क्वेयर बाय 2m. So from here, what is the kinetic energy operator? Minus h cut square by 2m कर्ल स्क्वेयर बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर. ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर. उसके बाद है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर. ठीक है, वी कैप इज इक्वल टू वी. ये वी पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है. उसके बाद आ गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. हैमिल्टोनियन क्या होता है? पी स्क्वेयर बाय 2m मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी.
सो पी स्क्र बाय 2m का यानी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा माइनस एच कट स्क्र बाय 2m कर्ल स्क्र बाय कर्ल एक्स स्क्र प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। सो जब भी हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी भी वेव फंक्शन पे तो हमें एनर्जी मिलती है एच साई इज इक्वल टू ई साई, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है श्रोडिंगर इक्वेशन में कि ये वाली जो लेफ्ट साइड है किसके इक्वल होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, यहाँ पे भी साई होता है, वी साई इज इक्वल टू ई साई होता है। तो जब भी हम ये वाला ऑपरेटर यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करेंगे तो हमें एनर्जी इनटू साई मिलेगा। सो ये तो था हमारा वन डायमेंशन में, सपोज एक्स डायरेक्शन में था। अगर हमने थ्री डायमेंशनल हैमिल्टोनियन लिखना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर तो यहाँ पे डेल स्क्वायर आ जाएगा। डेल स्क्वायर मीन्स कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर। तीनों डायरेक्शंस में हमारे पास ये ऑपरेटर आएगा। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4.1। इसमें हमने एक्सप्रेस करना है वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं पी एक्स एंड पी वाई एंड पी जेड इन दी ऑपरेटर फॉर्म। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पी वाई क्या होता है, माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल वाई, और पी जेड ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल जेड। नेक्स्ट राइट द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, इनको हमने लिखना है एंड ऑब्टेन द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स एल एक्स एल वाई एंड एल जेड, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है व्हाट इज एल, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी। यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पी वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जेड जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ओके, तो यहाँ से आर क्रॉस पी किसके इक्वल आ जाएगा, मीन्स एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई और जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। सो फ्रॉम हेयर we will just take the cross product of these vectors and we will get आई कैप के साथ आ जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। सिमिलरली इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस जे कैप आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे आई कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। आप इसको खुद सॉल्व करके देखना, तो यहाँ पे हमारे पास यही वैल्यू आ जाएंगी। एल एक्स मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जेड पी वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड क्या आ जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। और यहाँ पे अगर हम पी जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें और पी वाई की, सभी की वैल्यूज पी एक्स पी वाई पी जेड ऑपरेटर्स की अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स आ जाएंगे। एल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई पी जेड की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस आइटा एच कट कर्ल बाई कर्ल जेड, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे पी वाई की वैल्यू आइटा एच कट कर्ल बाई कर्ल वाई, सिमिलरली एल वाई आ जाएगा और सिमिलरली एल जेड आ जाएगा। सो ये थे हमारे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। तो इनकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। एल एक्स ऑपरेटर क्या होता है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ओके, या तो ये याद रख लें या फिर डायरेक्ट ये वाले याद रख लें। सो नेक्स्ट इज पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, जब हम कोई भी वेव फंक्शन हमें गिवन है उसमें अगर हम x को माइनस एक्स में चेंज कर दें तो
इसको इस ऑपरेटर को बोलते हैं पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर मीन्स जब हमने x को x माइनस एक्स में चेंज कर दिया तो हमारा पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये चेंज करने के बाद हमें जो फंक्शन मिला वो क्या मिला। अगर तो प्लस एक्स मिला, सेम ही फंक्शन सेम ही रहा, तब तो हमें बोलते हैं कि इवन पैरिटी है उसकी। अगर हमें माइनस साई एक्स मिला तो उसकी ऑड पैरिटी होती है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे है जैसे पी पैरिटी ऑपरेटर को हम पी कैपिटल पी कैप के साथ डिनोट करते हैं। तो पी कैप जब हमने साई फंक्शन पे ऑपरेट किया तो इट मीन्स हमने क्या किया, साई एक्स टी था तो हमने साई माइनस एक्स टी कर दिया, मीन्स एक्स को हमने माइनस एक्स में चेंज कर दिया। सिमिलरली ये है हमारे पास पैरिटी ऑपरेटर। हमने कोई ए फंक्शन है, ए फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन है, एक्स माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स और टी, इन तीनों का फंक्शन है कोई ए फंक्शन। तो जब हमने पैरिटी ऑपरेटर इस पे ऑपरेट किया तो एक्स को हमने माइनस एक्स लिख दिया और कर्ल बाय कर्ल एक्स को हमने यहाँ पे माइनस करेंगे तो वो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैरिटी ऑपरेटर। So next is question number SAQ1। SAQ1 में हमें एक वेव फंक्शन दिया हुआ है साई वन और हमने फाइंड करना है साई टू। साई टू हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें ये गिवन है कि साई टू क्या है। पैरिटी ऑपरेटर जब हम साई वन पे ऑपरेट करेंगे तो हमें साई टू मिलेगा, ये हमें गिवन है और साई टू हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साई टू फाइंड करने के लिए पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे साई वन पे। और साई वन की वैल्यू क्या है, साई वन की वैल्यू है ए ई रेज टू पावर ऑल्टा के एक्स। ओके, इस फंक्शन पे हमने पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करना है। जब ऑपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स को हम चेंज कर देंगे माइनस एक्स में, तो यहाँ पे आ गया ए ई रेज टू पावर माइनस ऑल्टा के एक्स। तो ये वैल्यू आ गई साई टू की। और साई वन की वैल्यू क्या क्या थी, ए ई रेज टू पावर ऑल्टा के एक्स। ओके, ये दोनों वैल्यूज हैं। और व्हाट विल बी द पैरिटी ऑफ ई वेव फंक्शन साई। साई क्या है, साई वन प्लस साई। पहले तो हम लिख लेते हैं साई क्या है, साई वन प्लस साई। साई वन की वैल्यू क्या है, ए ई रेज टू पावर अल्टा के एक्स और साई टू की वैल्यू क्या है, ए ई रेज टू पावर माइनस अल्टा के एक्स। ओके, साई आ गया ये। अब हमने क्या करना है, पैरिटी फाइंड करनी है इस साई वेव फंक्शन की। मीन्स हमने इस पे पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करना है साई पे। तो पैरिटी ऑपरेटर साई की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद एक्स को माइनस एक्स में चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हम पैरिटी ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स को हम माइनस एक्स में चेंज कर देंगे, ए ई रेज टू माइनस ऑल्टा की एक्स प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए ई रेज टू पावर प्लस अल्टा के एक्स। और ये क्या है, ये तो सेम ही बन गया ना, जैसे हमारे पास साई की वैल्यू थी सेम ही है वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू साई। तो पी साई जब हमने साई पे ऑपरेट पी ऑपरेटर जब हमने साई पे ऑपरेट किया तो क्या आया हमारे पास, साई आ गया, सेम ही आ गया। तो यहाँ पे प्लस वन है तो इट मीन्स इसकी पैरिटी क्या है, वन। इवन पैरिटी है इस फंक्शन की, इसकी पैरिटी क्या आ गई, इवन आ गई। अगर माइनस आता यहाँ पे तो हमारे फंक्शन की पैरिटी हो जाती ऑड। तो ये सारी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी ऑपरेटर्स की। एक्स पोजीशन ऑपरेटर आ गया, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, जेड कंपोनेंट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, उसके बाद टोटल एनर्जी और ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स आ गए। ये सभी हमें याद होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज, इसमें क्या है कि अगर दो ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं किसी वेव फंक्शन साई पे तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पहले ए फंक्शन अप्लाई करेंगे, ए ऑपरेटर अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन पे,
प्लस फिर दूसरा फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये दो ऑपरेटर्स अगर इक्वल हैं तो ए साई और बी साई इक्वल आएगा। मीन्स अगर हमने ए ऑपरेटर अप्लाई करें साई पे और बी ऑपरेटर साई पे अप्लाई करें तो दोनों इक्वल ही आएंगे क्योंकि ऑपरेटर्स इक्वल हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर लीव्स द वेव फंक्शन अनचेंज्ड। अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन पे तो हमारे पास वेव फंक्शन सेम ही रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर ए स्केयर अप्लाई करना है, ए स्केयर अगर ऑपरेटर का किसी ऑपरेटर का स्केयर अगर वेव फंक्शन पे अप्लाई करना है तो इसको दो बार अप्लाई कर देंगे। पहले पहले एक बार अप्लाई किया, फिर उस पर दूसरा फिर से अप्लाई कर दिया ऑपरेटर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ए स्केयर साई। ए बी साई क्या आ जाएगा, पहले बी फंक्शन बी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे फिर ए अप्लाई करेंगे उस पर। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ए बी साई इज नॉट इक्वल टू बी ए साई। ऐसा नहीं है कि बी पहले अप्लाई कर दें और ए बाद में अप्लाई कर दें। अगर बी पहले दिया हुआ है तो बी ही पहले अप्लाई करना है हमने और ए बाद में करना है। ए प्लस बी साई इज इक्वल टू ए साई प्लस बी साई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्यूटेटर्स इन ऑपरेटर अलजेब्रा। कॉम्यूटेटर क्या होता है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा कि ए बी साई इज नॉट इक्वल टू बी ए साई, तो इट मीन्स ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये इसको हम बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है दोनों में इसको हम कम्यूटेटर ऑपरेटर बोलते हैं, ए बी माइनस बी ए। ओके, इसको हम स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर की स्क्वेयर ब्रैकेट इसका सिंबल है कम्यूटेटर का। तो ए कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होता है, ए बी का ए बी माइनस बी ए, क्योंकि ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट वी हैव एक्स एंड पी एक्स। अगर हम एक्स एंड पी एक्स का कॉम्यूटेटर लें तो क्या आएगा, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स साई। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑल्टा एच कट कर्ल बाई कर्ल एक्स, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे क्या होएगा, पहले पी एक्स ऑपरेटर अप्लाई किया, ये आ गया माइनस ऑल्टा एच कट एक्स कर्ल बाई कर्ल एक्स, और यहाँ पे क्या किया, ये है जो ऑपरेटर हमारा पी एक्स ऑपरेटर, ये दोनों पे अप्लाई होगा, एक्स पे भी अप्लाई होगा और साई दो फंक्शंस पे अप्लाई हो रहा है ये वाला ऑपरेटर। तो इसको हम पहले डेरिवेटिव कर्ल बाय कर्ल एक्स, पहले एक्स का ले लिया, एक्स का आ गया 1, उसके बाद हमने साई का ले लिया, एक्स एज इट इज़ रखा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल होता है वो लगा के हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास ऑल्टा एच कट कर्ल ऑल्टा एच कट साई आ गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ऑल्टा एच कट साई आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर की वैल्यू क्या आ गई, ऑल्टा एच कट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमने याद रखना है। एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर क्या होता है, ऑल्टा एच कट। और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि y और पी वाई का क्या आ जाएगा, वो भी ऑल्टा एच कट, जेड पी जेड का ऑल्टा एच कट आ जाएगा। और x और पी वाई का अगर हम लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, x और पी जेड का करेंगे तो वो भी ज़ीरो आएगा। इनको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज बेसिक कम्यूटेटर अलजेब्रा। ए और बी का कम्यूटेटर इज इक्वल टू माइनस बी ए होता है, और ए बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, ए और बी का कम्यूटेटर प्लस ए और सी का कम्यूटेटर। ए बी अगर दो जो ऑपरेटर्स हैं उनका प्रोडक्ट है और सी है, इन दोनों का कम्यूटेटर क्या आ जाएगा, पहले तो ए कॉमन ले लिया हमने, बी और सी का कम्यूटेटर आ जाएगा प्लस ए और सी का कम्यूटेटर
और बी कॉमन आएगा, और बी बाद में आएगा, ये याद रखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ए और पहले सी का कम्यूटेटर लेके फिर बी आ जाएगा, और ए अगर ए बी सी है तो क्या आ जाएगा, सी बी कॉमन आएगा, पहले यहाँ पे बी कॉमन आया, ए और सी का कम्यूटेटर ले लिया, प्लस ए और बी का कम्यूटेटर और सी बाद में आएगा। ये याद रखना है कि जो हमें फंक्शन पहले दिया हुआ है, जैसे बी ऑपरेटर पहले है तो पहले ही आएगा, सी ऑपरेटर बाद में है तो बाद में ही ऑपरेट होगा ये वाला ऑपरेटर। उसके बाद है ये ए एन ए, इन दोनों का कम्यूटेटर ज़ीरो आ जाएगा, और सी किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर ए किसी ऑपरेटर का कम्यूटेटर लेंगे तो वो भी हमेशा ज़ीरो ही आएगा। कोई भी कांस्टेंट है तो उसके साथ कम्यूटेटर क्या होता है, ज़ीरो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4.2। 4.2 एग्जाम्पल है, हमें दिया हुआ कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल है, और इट कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। पावर्स की फॉर्म में इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। शो करना है हमने कि एफ एक्स कोई भी ऑपरेटर और पी एक्स, इन दोनों का जो कम्यूटेटर है वो क्या आना चाहिए, अटैच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स एफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एफ एक्स को हमने एज्यूम कर लिया कि पावर्स की फॉर्म में ए नॉट प्लस ए वन एक्स, पॉलिनोमियल की फॉर्म में इसको लिख लिया हमने, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा फंक्शन, और पी एक्स के साथ हमने कम्यूटेटर लिया, ए नॉट के साथ पहले लेंगे, प्लस फिर ए वन कॉमन आ जाएगा, एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर, फिर ए टू कॉमन आ गया, एक्स स्क्र और पी एक्स का कम्यूटेटर एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमें ये पता है कि किसी भी कांस्टेंट के साथ जो इसका कम्यूटेटर आएगा वो आएगा ज़ीरो। कम्यूटेटर ए नॉट के साथ इसका ज़ीरो आ गया, और एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर अटैच कट आ गया, और एक्स स्क्र पी एक्स का कम्यूटेटर क्या आ जाएगा, इसको हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही ए बी और सी वाला फॉर्मूला, ए बी सी कम्यूटेटर का ऑपरेटर, कम्यूटेटर का हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए पहले तो एज इट इज़ आ गया, और बी और सी का कम्यूटेटर, प्लस ए और सी का कम्यूटेटर, और बी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास एक्स पी एक्स की वैल्यू आइटा एच कट आ गई, यहाँ पे भी एक्स पी एक्स की वैल्यू आइटा एच कट आ गई, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आइटा एच कट एक्स। तो ये फॉर्मूला भी हमने याद रखना है नेक्स्ट टाइम। एक्स स्क्र पी एक्स का कम्यूटेटर क्या होता है, हमें ये पता है कि एक्स और पी एक्स का क्या होता है, आइटा एच कट, और अगर एक्स स्क्र आ गया तो इसका हमने डेरिवेटिव कर देना है। सिर्फ ये याद रखने के लिए है कि कैसे हमने इसको फॉर्मूले को याद रखना है। 2x ऑपरेटर और एक्स पी एक्स का क्या होता है, आइटा एच कट। सिमिलरली अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होगा ना, एक्स और पी एक्स स्क्र का कम्यूटेटर लेना है हमने, तो इसका डेरिवेटिव कर देना हमने 2 आइटा एच कट, एक्स पी एक्स का आइटा एच कट तो आना ही है, और पी एक्स का स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 पी एक्स। ओके, ये फॉर्मूलाज दोनों आपने याद रखने हैं। सिमिलरली एक्स क्यूब है अगर, तो इसका हम सीधा डेरिवेटिव कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो जैसे इन्होंने किया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3x स्क्र, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्र, और एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर क्या आएगा, आइटा एच कट। ओके, सो इसका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली एक्स एन पी एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और एक्स पी एक्स का डेरिवेटिव आइटा एच कट। ये वाली वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सारी वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एफ एक्स।
और ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमें याद रखनी है। ए बी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे ये जस्ट रिविजन के लिए है। समराइज कर रहे हैं हम इन फॉर्मूलाज को। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए सी बी एंड ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी प्लस ए बी सी। और ये वाली वैल्यूज भी हमने याद रखनी है। एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आल्टा एच कट, वाई पी जेड इक्वल वाई इक्वल टू आल्टा एच कट एंड जेड पी जेड इक्वल टू आल्टा एच कट। किसी भी कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटर क्या होता है? जीरो। नेक्स्ट इज लीनियर एंड एंटी लीनियर ऑपरेटर। लीनियर मीन्स अगर दो फंक्शंस पे हम अप्लाई कर रहे हैं ए फाइव प्लस आई, तो ए फाइव प्लस ए साई आ गया। ओके, ए सी फाइव क्या आ जाएगा? सी ए फाइव, क्योंकि सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी। और अगर हम यहाँ पे हमारे पास लैम्डा और साई, लैम्डा और म्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ए ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ए लैम्डा कॉमन आ गया, ए फाइव प्लस म्यू ए साई। और एंटी लीनियर ऑपरेटर अगर है, अगर हमारे पास ए क्या है? एंटी लीनियर ऑपरेटर, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा लैम्डा का कॉन्जुगेट और यहाँ पे म्यू का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4.3. Show that the operators x and px are linear operators. लीनियर ऑपरेटर्स शो करने के लिए हम यहाँ पे दो कोई भी फंक्शन ले लिए साई और फाई, और ए बी कोई भी इनके साथ कॉन्स्टेंट्स लगा दिए। इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। हम एक्स ऑपरेटर अप्लाई किया, ए को कॉमन ले लिया, एक्स साई क्या आ जाएगा? एक्स साई, और बी एक्स साई, बी कॉमन आ गया, एक्स फाई आ गया। सिमिलरली हम पी एक्स ऑपरेटर अप्लाई कर लेंगे और हमारे पास ये आना चाहिए, ए कॉमन आना चाहिए और पी एक्स साई प्लस बी कॉमन, पी एक्स फाई। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एवरेज वैल्यू निकालनी है हमने किसी भी ऑपरेटर की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सबसे पहले तो सिंबल है, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब है एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल पोजीशन की हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला इसका सिंबल है। जैसे कम्यूटेटर का स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, तो यहाँ पे हमने ये सिंबल है, तो इट मीन्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन आ गई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन का क्या होता है फॉर्मूला? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्स जिसकी भी हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो एक्स पी एक्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और पी एक्स क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। पी एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? साई स्टार साई, और यहाँ से क्या आ गया? साई स्टार एक्स साई। ओके, इसकी इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ओके, और अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसको हम इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास ये आएगा साई स्टार साई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो मीन्स ये फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं है। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। ओके, तो फिर तो हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है। बट अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो इसको इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। तो मेन फॉर्मूला इसका यही याद रखना है आपने। अगर तो नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये तो नीचे वाली वैल्यू है जो डिनोमिनेटर वाली है, हमें 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, फिर हमें हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑपरेटर। और कोई भी अगर हमें कोई और ऑपरेटर है, डी ऑपरेटर है सपोज, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन साई स्टार डी साई, और इसको डिवाइड भी कर देंगे साई स्टार साई के साथ। ओके,
सो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालनी है। नेक्स्ट, अगर हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर निकालनी है, पी एक्स की में एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो साई स्टार पी एक्स साई, पी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑल्टा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स। ओके, ये हमारा पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर है, ये हम ऑपरेट कर देंगे। और नीचे साई स्टार साई तो आता ही है, अगर हमारा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नॉर्मलाइज इन्होंने कंसीडर किया है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अदरवाइज ये याद रखना है कि अगर हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं ही है तो इसको साई स्टार साई की इंटीग्रेशन के साथ डिवाइड जरूर करना है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला ये पता है, साई स्टार एक्स साई डी एक्स और नीचे साई स्टार साई। क्योंकि हमें ये गिवन ही है क्वेश्चन में कि ये नॉर्मलाइज्ड है फंक्शन, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साई स्टार, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है जो क्या है, रियल फंक्शन है, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सो साई स्टार की वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी जितनी ये है। तो इसका जस्ट हमने स्क्वायर करना है और 0 से a हमने कैलकुलेट करनी है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से a। लिमिट्स का ध्यान रखना है, 0 से a हमें दी हुई है और इसका जस्ट हमने स्क्वायर करना है। और x तो ये वाली ऑपरेटर तो आना ही आना है, x आ जाएगा 30/a⁵ x a माइनस x, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, या dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है सिंपल हमने। ओके, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑपरेटर फॉर द वेव फंक्शन। ये SAQ 4 है, इसमें भी हमने कैलकुलेट x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। और लिमिट्स क्या है, 0 से लेके l तक, तो हमने जस्ट इसको 0 से l इंटीग्रेशन करनी है। और ये हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड ही होता है, अगर आप एक बार चेक कर लेना। तो 2/l आ जाएगा, स्क्वेयर करेंगे तो साइन स्क्वेयर पाई एक्स बाई एल आ गया, और इसके साथ x भी आएगा क्योंकि x की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कर सकते हैं इजीली, 2/l 0 से l x साइन स्क्वेयर पाई एक्स बाई एल डी एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 वाला, यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई एक्स बाई एल आ जाएगा।